रे टेंटिकल को काटते हुए सोचता है कि आइचन की वजह से हमारा माना प्रॉपरली रिकवर हो चुका है और हम अपने इन्हेंसमेंट स्किल के साथ इसके अटैक को काट पा रहे हैं आसानी से। और तभी आगे बढ़ते हुए बोलता है कि चलो हम आइचन को बचाते हैं ओनो। और ओनो भी स्माइल के साथ ओके बोल देती है। दिखाया जाता है कि टेंटिकल्स के बीच में आइचन बेहोश पड़ी हुई होती है। तभी रे टेंटिकल से बचता हुआ और उनके बीच में से जंप करता हुआ एकदम से ग्रीन रिपर के सामने आ जाता है। तभी रे दांत भींचते हुए सोचता है कि इस हिसाब से तो हम कभी भी उसके पास नहीं पहुंच पाएंगे। तभी ओनो बोलती है रे इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाती हूँ। और अपनी स्किल से वहां पर कुछ करती है जिसकी वजह से रास्ते पर सीढ़ियां बन जाती हैं जो कि सीधा आइचन की तरफ ही जा रही होती हैं। उन्हें देखकर रे सोचता है कि इसने तो अपनी माना की वजह से सीधा सीढ़ियां ही बना दी है, तो इस तरह से तो मैं जल्दी ही आइचन के पास पहुंच जाऊंगा। और भागते हुए ओनो को थैंक यू बोल देता है। तभी कुछ और टेंटिकल रे के रास्ते में आ रहे होते हैं, पर रे अपनी एनहांसमेंट स्किल के साथ आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ और अपने एक शॉर्ट स्लैश के साथ उन टेंटिकल्स को काटते हुए आगे बढ़ जाता है। और वहां से आइचन को लेकर जंप करते हुए सीधा नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद वो आइचन से पूछता है क्या तुम ठीक हो? और आइचन जमीन पर बैठते हुए हल्के से स्माइल के साथ बोलती है जैसा कि तुमसे उम्मीद थी रे, तुमने मुझे बचा लिया। और वहां पर ओनो भी भागते हुए आ जाती है और स्माइल के साथ बोलती है कि आइचन तुम्हारी माना रिकवरी ने तो हमें बचा लिया। आइचन भी बोलती है तुम्हें किसने कहा कि ये मैं थी? तभी ओनो भी बोलती है कि तुम में गट है आइचन जो तुम ऐसी बात कर रही हो। ये सुनकर आइचन भी स्माइल करते हुए बोलती है थैंक यू ओनो। और तभी आगे ओनो ग्रीन रिपर की तरफ देखते हुए बोलती है कि अभी ये फिनिश नहीं हुआ, हमें इसे मारना ही होगा। रे भी बोलता है कि अभी भी इसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है और ये खुद को रीजनरेट भी कर रहा है। तभी दो टेंटिकल्स आकर एओनो और रे पर अटैक कर देते हैं जिसे वो पीछे हटकर डॉज कर लेते हैं। रे इरिटेट होते हुए बोलता है ये हमें काफी ज्यादा बॉदर कर रहे हैं, अब इनसे हम कैसे फाइट करें? तभी एओनो पर भी अटैक होता है जिसे वो डॉज कर लेती है और बोलती है रे अब हमें क्या करना चाहिए? ये सिचुएशन तो हमारी सोच से भी ज्यादा खराब होती जा रही है। तभी रे बोलता है कि एओनो इसे मुझ पर छोड़ दो। तभी एओनो एकदम से रुक जाती है और अपने शायद के साथ दूसरी तरफ देखते हुए बोलती है ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है कि मैं सब कुछ तुम पर छोड़ दूं, भले ही तुम्हारे पास कोई प्लान क्यों ना हो। और अपनी स्वॉर्ड वहीं जमीन पर फेंक कर आगे भागते हुए बोलता है कि डेफिनेटली मैं इसे जल्दी ही खत्म कर दूंगा। और उसकी स्वॉर्ड को अपने पास देखकर एओनो सोचती है कि ये बिना किसी वेपन के अपनी मेन बॉडी के साथ ही उस पर अटैक करने के लिए आगे जा रहा है। ये असल में करने की क्या कोशिश कर रहा है? तभी दिखाया जाता है कि एक टेंटिकल उसी की तरफ आ रहा होता है और रे उसे डॉज कर बच जाता है और सोचता है कि ये एक सिंगल अटैक को भी रीजनरेट कर सकता है जैसे कि अबायस फ्लेम, पर ये ओवरक्लॉक को तो नहीं कर पाएगा। तभी रे अपनी ओवरक्लॉक स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी फायर पावर को डबल करने के बाद अपने हाथ पर ब्लैक फ्लेम को ले आता है और बोलता है अब ये तुम्हारा एंड है। और ग्रीन रिपर के ऊपर अटैक कर देता है एबिस फ्लेम के साथ, जिसकी वजह से ब्लैक कलर की फ्लेम सीधा उड़ते हुए ग्रीन रिपर के मुंह के अंदर चली जाती है और उसके मुंह के आर पार एक बड़ा सा छेद हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी कोलैप्स कर जाती है और रे हाफते हुए अपना पसीना पोंछ रहा होता है। तभी सीन क्रोनोस के ऊपर आता है जिसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो दांत भींचते हुए बोलता है मुझे नहीं लगा था कि ग्रीन रिपर इस तरह से हार जाएगा और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, पर तुम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाने वाले हो। तभी सीन वापस से रे और उनकी टीम की तरफ आ जाता है। आइचन खुश होते हुए बोलती है कि तुमने कर दिया रे। रे भी बोलता है तुम दोनों का थैंक यू, तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर पाता। तभी ग्रीन रिपर की बॉडी में से एक लाल कलर का टेंटिकल निकलता है जो कि सीधा आइचन की तरफ ही जा रहा होता है, जिसे देखकर रे चिल्लाता है कि उधर देखो और वहां से हट जाओ। तभी आइचन भी हट जाती है और वो ब्लैक कलर का लिक्विड वहीं पर रुककर एक शेप लेना शुरू कर देता है। रे बोलता है कि ये ग्रीन रिपर की बॉडी में से बाहर आ रहा है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। तभी वो तीनों भागना शुरू कर देते हैं और यूनो पूछती है कि रे ये क्या चीज है? रे भागते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता, पर हमें यहाँ से जल्दी ही बाहर निकलना होगा। तभी वो ब्लैक कलर का लिक्विड उनका पीछा कर रहा होता है और भागते हुए रे सोचता है कि हमने इस डंजन को कोलैप्स होने से बचा लिया है, पर ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम यहाँ से मारे जाएं। और भागते हुए सामने उन्हें गेट दिखाई दे रहा होता है। रे बोलता है कि अब सामने ही एग्जिट है। तभी वो ब्लैक कलर का लिक्विड काफी बड़ा होकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसकी शैडो एओनो और आइचन के ऊपर भी पड़ रही होती है और उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं,
जिसकी वजह से रे भी घबरा रहा होता है। दांत भींचते हुए बोलता है कि धत तेरी की अब क्या होगा। तभी कोई बोलता है तुम एक साइड पर हो जाओ और एक गोल्डन कलर की शील्ड उस ब्लैक कलर के लिक्विड को रोक लेती है। तभी आइचन बोलती है ये तो काफी शानदार है। तभी वो आदमी आते हुए बोलता है ये तो काफी नजदीक का अटैक था, तुम तो काफी नजदीक से बचे हो। जिसे देखकर रे बिल्कुल हैरान हो जाता है और बोलता है तुम